हेलो। हाँ जी ਵੀਰੇ। चलो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਆ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ 8 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ। ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਯੈਸ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖੋ। मतलब पार्टनर्स ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਈ ਛੇੜਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਛਿੜ ਜੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖੋ। बी ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ, 50 ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ, ਨੈਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 3.5 ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ए को क्या हो गया 4.5 क्रेडिट। एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ, आए हो गया एंट्रिया के थ्रू आए हो गया। अब अगर आप लॉजिकली देसी दिमाग से निकालने जाओगे आप कहोगे सर देखो 5 लाख का प्रॉफिट से एक उदू बाद कितना सी 3 लाख, तो 5 लाख का सर 3:2 बनना सी, आह 1:1 बनना सी, आ 1.5 लाख बनता, तो 3 लाख ते 2 लाख बनता, तो टोटल च भी कितना बनना चाहिए 4.5 ते ये आए होना चाहिए सी, आए होगा। नेट इफेक्ट तो सेम ही है ना, पर जरूरी नहीं है जैसे आप सोचो अकाउंट्स में एंट्रियां वैसे ही डले। अकाउंट्स एंट्रियां होर तरीके ना पै रही हैं। आए क्यों पै रही हैं? क्योंकि फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ आए ही एंट्री ਰਹੂਗੀ, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ एंट्री ਨੂੰ चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लैंड बिल्डिंग ਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ बुक वैल्यू खड़ी है 10 लाख खड़ी है, सेल वैल्यू अगर 18 है तो पीएनएल ਦੇ ਵਿੱਚ 8 लाख का प्रॉफिट जाऊगा ही जाऊगा, और अगर पीएनएल में जाएगा तो वो 1:1 में बटेगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜ नहीं सकते, क्योंकि ਇਹਨੂੰ नहीं छेड़ सकते। अकॉर्डिंगली ਤੁਸੀਂ 31 मार्च ਨੂੰ एंट्री पाती। ठीक है चलो। अब मेरे को एक बात बताना, ਜਦੋਂ प्लस 2 ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन करते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ लैंड एंड बिल्डिंग ਦਾ ਐਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, फिर मैं बकवास मारी जाना है? क्योंकि प्लस 2 ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ नहीं सी ना, फिर गलत बोल रहे हैं मैं उदो। पहले तो आप 2 वर्ड्स का मतलब समझो। एक है वर्ड रियलाइज, एक है वर्ड रीवैल्यू। क्या दोनों सेम है या अलग है? डेथ चैप्टर होता था, कौन सा अकाउंट बनाते थे? एडमिशन रिटायरमेंट में। डेथ में गलत बोल गया, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में कौन सा बनाते थे? क्या उस दिन पैसा आता था? यस। एंट्री डालते थे बैंक ऑन डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू लायबिलिटी। रियलाइजेशन लायबिलिटी होती है रिलेशन टू बैंक। तो रियलाइज का मतलब सेल। या पे बेसिकली बैंक अकाउंट अफेक्टेड शॉर्ट है, ये होता है वर्ड रियलाइज। रीवैल्यू मतलब एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू ऊपर या नीचे लेके जाना। इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, these two are 2 different aspects। ये आपको पता था लेकिन फिर भी आप ये वर्ड्स ऑल्टरनेटिवली यूज कर रहे थे। ठीक है जी, तो अब से नहीं करने। ओके फिर से एक बार, ओल्ड न्यू PSR
पहले थे आपके सिर्फ PSR, PSR पहले थे आपके A और B, ठीक, पहले थे A और B इन द रेशो 3:2। फ्यूचर में क्या आएगा, बंदे होंगे 2, B के बट्टे आएगा C, B था बापू, C है छोटा, B से बापू, C से छोटा, छोटा मतलब बेटा, बच्चा, बापूजी जा रहे हैं, छोटा आ रहा है, तो पहले ए और बापूजी बिजनेस लाते थे, बाद में फ्यूचर में ए और छोटा बिजनेस चलाएंगे। फ्यूचर में रेशो होगी 1:1। क्या ये केस बन गया एडमिशन का? एडमिट ऑफ सी एंड, एक ही क्वेश्चन में दोनों, तो क्या हो गया? ओल्ड रेशो क्या थी? 1:1। न्यू रेशो क्या आएगी? 1:1। डैश मतलब बी दी जगह खाली छड़ती, बस, ठीक। चलो, इसके अलावा आपको क्या गिवन है? आपको लैनर्ड बिल्डिंग गिवन है। अच्छा, ये रेशो चेंज किस दिन हो रही है? एडमिट ऑफ बी, एडमिट ऑफ सी एंड रिटायरमेंट ऑफ बी ऑन, एज ऑन 31 मार्च 2025। फाइन। लैनर्ड बिल्डिंग बुक वैल्यू मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू इन बैलेंस शीट कितनी थी? 10 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू मतलब एक और नाम इसका होता है रियलाइजेबल वैल्यू। क्या रियलाइज्ड वैल्यू बोला मैं? रियलाइजेबल मतलब बेचने जाएंगे तो कितने बट्टे जाएंगे। क्या मैंने बोला रियलाइज्ड? जब मैं बोलता रियलाइज्ड उसका मतलब बेच दी, पैसा आ गया, मैं रियलाइज नहीं बोला, रियलाइजेबल बोल रहा हूं, तो एक ही बात है ना वो तो। रियलाइजेबल वैल्यू कितनी? 18 लाख। सॉर्ट है जी, ठीक है। किस दिन की है ये? एज ऑन 31 मार्च 25। ठीक है जी। अगर ये फैक्ट्स हो, फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2 कि पीएसआर चेंज हो रही है, एंड पीएसआर क्यों चेंज हो रही है, उसका रीजन क्या है चेंज होने का, डजंट मैटर, बाहर में जाए। क्या समझे? क्या समझे मेरी बात? पीएसआर चेंज होने का रीजन मैटर नहीं करता। बिफोर आफ्टर, पहले भी 2 बंदे, बाद में भी 2 बंदे, या फिर पहले 2 बंदे बाद में 3 बंदे, या फिर पहले 3 बंदे बाद में 2 बंदे। नहीं समझाया? चैप्टर नंबर 1 थोड़ा ही होता सी, पार्टनर वही है लेकिन उसमें इन बिटवीन रेशो चेंज हो रही है। चैप्टर नंबर 2 होता था एडमिशन, चैप्टर नंबर 3 होता था रिटायरमेंट, चैप्टर नंबर 4 होता था डेथ। हमारे चारों एक ही क्वेश्चन में है, चारों चैप्टर। सिंपल पीएसआर चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चारों में क्या कोई फर्क है? द आंसर इज नो। चारों में कॉमन क्या है? रेशियो चेंज होना। क्यों चेंज हो रही है वो रीजन वेरियस है, द फॉर्म। डेथ में भी एक्चुअल में 2 केस बनते हैं। आपने जो केस किया हुआ है, इकलौता केस किया हुआ है, सबर बस, उसमें काफी सारे केसेस बनेंगे, आपको दिखाऊंगा। तो डेथ के कुछ कुछ केसेस कट कॉपी बेसिस में, एडमिशन रिटायरमेंट जैसे कुछ कुछ केसेस अलग होंगे, डिपेंड करेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कब एडमिशन रिटायरमेंट वर्गा डेथ है तो कदों डेथ चैप्टर फर्क है, तो क्यों फर्क है। तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन भी डेथ वर्गा हो सकता सी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है मेरी लिस्ट में, बुक में नहीं है। रिटायरमेंट का क्वेश्चन भी डेथ वर्गा हो सकता सी, क्यों कैसे बाद में बताएंगे। एक बार के लिए इतना समझो
कि सिंपल पीएसआर चेंज होना, पहला भी ए ते बी बंदे, बाद च भी ए ते बी दी ही रेशो चेंज होना, या तो ए, या फिर एक नवा बंदा आ जाना, या फिर एक बंदा चला जाना। सब चीज़ों के विच कॉमन इको चीज है भी रेशो चेंज हो रही है बस। अगर ये ऐसा भी होता ना कि पहले भी रेशो 1:1, बाद में भी रेशो 1:1, क्या रेशो चेंज हो रही है कि नहीं? रेशो चेंज हो रही है कि नहीं? पटाकिया जो पहला बी ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, सी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ नहीं मिलता ਸੀ ਹੁਣ ਮਿਲੂਗਾ, रेशो चेंज होगी। और प्रॉफिट पहला अड्ड बंदे मिलते ਹੁਣ अड्ड बंदे मिलणगे। रेशो चेंज होने का मतलब क्या है? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ जो 1:1 देखी हो तो पहला भी 1:1 ਹੁਣ भी 1:1 सेम सेम नहीं। मैंने रेशो चेंज होने का मतलब क्या बताया था आपको यहाँ पे कि पुराने प्रॉफिट किनू जाते सी, फ्यूचर प्रॉफिट किनू जाएंगे, किन्नी वैल्यू जाओगी। तो अगर पहले रेशो ए और बी में 1:1 थी और बाद में ए और सी में 1:1 आएगी, इट ऑल्सो इंप्लाइज की चेंज ऑफ रेशो। यही क्वेश्चन करते हैं, दिस ऑल्सो इंप्लाइज अ चेंज ऑफ रेशो। शॉर्ट है। चलो, अगर रेशो चेंज होए एंड फेयर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी सेम नहीं है, यू हैव 2 टास्क टू डू, या फिर 2 ऑप्शन टू डू, या तो ये या जो +2 में करके आए थे, या जो मैंने अभी अभी समझाया है। इन दोनों में से कोई भी एक काम कर दो, आपका फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। अब जो मैं लिख रहा हूं ना, बोल रहा हूं जो भी, ये आप बुक में नोटिंग करोगे, अभी नहीं करनी, बाद में देखेंगे। इफ PSR change and fair market value is not equal to book value of any of the asset or liability, then option 1, ऑप्शन 2। जब मैं कह रहा हूं ऑप्शन, क्या दोनों काम करेंगे 1 और 2, या दोनों में से एक करेंगे? लेकिन थोड़ा दिमाग खराब अज भी ते कल भी। हूं तो तुम कहता एक शर्त लगा लो मेरे, आप फिर से गलती करोगे, आप दोनों काम करोगे तो दिखाऊंगा मैं, तो दोनों काम करोगे, दिखाऊंगा मैं आपको, आप दोनों काम करोगे फिर से। लेकिन जब ऑप्शन है तो दोनों में से एक करना चाहिए, इधर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, दोनों में से एक। और जो भी काम हम करने जा रहे हैं किस दिन करेंगे? ऑन डेट ऑफ चेंज ऑफ PSR, मतलब 31 मार्च 25 हमारे केस में 31 मार्च 25 में मेरे 2 काम से एक काम करना है। बचपन में आप क्या करते थे? आप कहते कि सर देखो बुक वैल्यू है 10 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 18 लाख, बैलेंस शीट में ऐसे 18 लाख पे खड़ा कर लो, ठीक है। बुक बैलेंस शीट में ऑलरेडी कितने में खड़ा है? कीर्ति बैलेंस शीट में एसेट ऑलरेडी कितने पे खड़ा है? 10 पे खड़ा है। एक ऑप्शन उसको 18 पे खड़ा करो। 18 पे खड़ा करने के लिए एंट्री क्या डालनी पड़ेगी? लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग के पास 10 लाख के पास डेबिट का सिंबल है, उसको 18 लाख पे लेकर जाना है, 8 लाख और डेबिट करेंगे। तो आप एंट्री डालते थे बचपन में, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 8 लाख टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप कहते थे कि देखो ऐसा रीवैल्यू का मतलब ही क्या होता है कि नई वैल्यू पे खड़ा करना, तो या तो ऊपर लेके जाना या फिर नीचे लेके आना, ऊपर लेके जाना। तो आप करते थे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इससे क्या हो जाता था, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल लेजर। नॉमिनल लेजर मतलब गेन ते लॉसेस सारे वो लेजर च पा देने हैं। ते रीवैल्यूएशन अकाउंट एक हो जा नॉमिनल लेजर है जेड़ा कि हर साल नहीं बनता, किसी स्पेसिफिक इवेंट ते ही बनता है। और वो इवेंट क्या है? डेट ऑफ चेंज ऑफ PSR। व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट?
nominal account prepared to compute gain or loss in the event of change of profit sharing ratio। जब जब पीएसआर चेंज होएगी तब तब ये गेन और लॉस निकालने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सारे गेन ते लॉसेस इतने ले जाने हैं। तब मैं क्या भी यार जो एसेट बुक्स में खड़ा है 10 लाख लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख था, 8 लाख का फेयर मार्केट वैल्यू 18 लाख, तो 8 लाख का गेन दिखी जाता सी। आप एसेट डेबिट करता, गेन बुक कर लिया, रीवैल्यूएशन गेन बुक कर लिया तो यदि एंट्री नेक्स्ट रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ गया उठा करके कैपिटल में क्रेडिट कर दो। फिर रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, टू क्या करते हैं इन ओल्ड रेशो न्यू रेशो, कीर्ति ओल्ड रेशो न्यू रेशो, अच्छा नहीं पता लग गया, सुनो दफा हो रीवैल्यूएशन तेनों दिखे ना भी नफा है प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन अगर आपको नहीं पता लग रहा छोड़ो, नॉमिनल अकाउंट नहीं पता लग गया, पीएनएल पता है, पीएनएल छाड़ दे। एसेट की बुक वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट च 10 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 18 लाख, इथों ये पता लगी जाता भी 8 लाख का नफा है, दिखी ना नफा। बचपन में आप काम करते थे कि एसेट को फेयर मार्केट वैल्यू पे खड़ा कर लो, मतलब 18 लाख में बैलेंस शीट में खड़ा कर लो, उसके लिए आप क्या करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट 8 लाख ਤੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਵੈल्यूएशन ਲੈਂਦੇ, ਰੀਵੈल्यूएशन ਤੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਰੀਵੈल्यूएशन ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ए एंड मिस्टर बी। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते थे हम, सुन लो। फ्यूचर में जब ये एसेट बिकेगा, कब बिकेगा, लेट से 15 अगस्त 2025, सोल्ड फॉर 22 लाख, 22 उठाया था ना हमने, 22 उठाया था 31 मार्च 25। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी 18, बुक वैल्यू कितनी थी 10, गेन कितना था 8 लाख का गेन किदन तक दा सी एज ऑन 31 मार्च 25। लेकिन जब एक्चुअल में बेचा तब टोटल गेन कितना है, जिसमें से 8 लाख का गेन इधर का है, 4 लाख का गेन इधर का है, तो 8 लाख का प्रॉफिट किस रेशियो में बटना चाहिए था। ये ना तुम मैं तो एग्जाम्पल गलत चका ली, आप 31 मार्च 25 में चकनी सी वैल्यू 15 लाख तो उदू बाद चकनी सी 18 लाख। उन्हें पिछली एग्जाम्पल नालों एग्जाम्पल इनकंसिस्टेंट हो जाऊगी, ये नवी चलूगी, पर चलो चलन दो। यही फैक्ट्स है, क्या फैक्ट्स है कि 31 मार्च 25 को फेयर मार्केट वैल्यू एसेट की कितनी थी 18 लाख और बुक वैल्यू कितनी थी 10 लाख, तो 8 लाख का प्रॉफिट पुराना प्रॉफिट है, दिस इज ओल्ड प्रॉफिट। और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, और ए और बी ही ओल्ड पार्टनर्स थे, तो ए और बी में 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। ये जो मैं कर रहा हूं ना, क्या कर रहा हूं, ये व्हाट शुड हैव हैपेंड, क्या होना चाहिए था, ये मैं वो समझा रहा हूं। व्हाट शुड हैव, व्हाट शुड हैव हैपेंड, क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था कि 31 मार्च 25 तक का प्रॉफिट पुरानी रेशो 1 ए और बी ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। लेकिन 1 अप्रैल 2025 तो बाद जेड़ा प्रॉफिट ऊपरला बनता है 4 लाख, फ्यूचर में दो पार्टनर्स है ए और सी, ये इनमें 1:1 में बटना चाहिए 4 लाख। 4 लाख ऐसे बढ़ना चाहिए, 8 लाख ऐसे बढ़ना चाहिए। +2 में आप जो एंट्री डाल देते ना, लैंड बिल्डिंग डेबिट कर दो, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बुक कर लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक तरीके का पीएनएल अकाउंट है, तो तुसी पहला बचपन च एंट्री पाते सी एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और कैपिटल ये पुराना प्रॉफिट है पुरानी रेशियो में, ए और बी में ओल्ड पार्टनर्स में इन द ओल्ड रेशियो जाना चाहिए। तो आप इसको ऐसे करते थे 2A 4 लाख 2B 4 लाख,
ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। अगर आपने ये काम कर दिया किस दिन, ऑन 31 मार्च 25, ये आपने अगर 2 एंट्री डाल दी, दिक्कत की है? बाजार से पूछेंगे, अगला कहते 18 लाख वट्टी जाते हैं, तो तेरा एसेट कितना हो गया 18 का, तो तू एंट्री पाती, की दिक्कत है? दिक्कत है? दिक्कत क्या लग रहा है तेरे को? ऐसे लग रहा है कि मुंह चक के फिर तो बंदा कुछ भी कर लूगा बैलेंस शीट से खड़ा, ऐसे ही लग रहा है तेरे को? आही दिक्कत लग रही है ना, तभी करके कंसेप्ट प्रिवेल करता है, हिस्टोरिक कॉस्ट कंसेप्ट, जो बोलता है कि लैंड एसेट्स और लायबिलिटीज जिस वैल्यू पे एक्वायर कर ली उसी वैल्यू पे कंटिन्यू करो, उसकी बुक वैल्यू को चेंज ना करो। समझिए? लेकिन प्लस टू सारी यही करते हैं, ता करके मैं करा रहे हैं, सारी प्लस टू वही करते हैं, सारी प्लस टू हिस्टोरिक कॉस्ट कंसेप्ट ने दिमाग चाहते ही नहीं किसी से, तेरे दिमाग में आ गया, इसको तो पता भी नहीं हिस्टोरिक कॉस्ट कंसेप्ट होता क्या है, इन्होंने तो वैसे ही लगी जाता सी अनरीजनेबल है कि अगर लैंड बिल्डिंग डेबिट करी जाती है अनरीजनेबली कुछ भी वैल्यू डेबिट कर सकते सी। दैट्स वाई ऑप्शन 2 प्रिवेल कर दी है, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ प्लस 1 प्लस 2 ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ऑप्शन 2 भी कुछ ਹੁੰਦੀ है, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾर्ट ही नहीं सी। लेकिन दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, यहां पे एवरीथिंग नीड्स टू बी क्रिस्प एंड क्लियर, कंप्लीट। तो एज पर प्लस 2 ये, लेकिन लॉजिकल ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 पे जाएंगे, तेरे को ऑप्शन नंबर 2 अच्छी लगेगी। लेकिन चलो, ये जो बच्चे प्लस 2 करके आए हैं कदर पाते हैं उस प्लस 2 की, मिट्टी नहीं पाते होते, कदर पाने होती। तो मैं आपको ये समझाता हूं, जो आपने कर दिया उससे सही हो गया, चेक करो कैसे। अगर आपने 31 मार्च 25 लैंड बिल्डिंग डेबिट करती, प्रॉफिट बुक कर लिया, प्रॉफिट ਚੱਕ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਚ ਪਾਤਾ, 4-4 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਈਆਂ फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ। इन फ्यूचर क्या ये फ्यूचर वाला काम आप करके दिखाते थे? आंसर में द आंसर इज नो। लेकिन अगर ये देखोगे करके फिर ही आपको समझ में आएगा क्या हो गया। एक्स्ट्रा वर्क है ये समझने के लिए जस्ट। फ्यूचर में 5 अगस्त 2025 को जब एक्चुअल में सेल करोगे तब एंट्री क्या डलेगी? सेल कितने में करने आप? 22 लाख में। तब एंट्री क्या डलेगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 2 लैंड बिल्डिंग कितना? मैं थोड़े कन ते मारूं। कीर्ति वाई 18 लाख। जब लैंड बिल्डिंग डेबिट किया तो पता नहीं बैलेंस शीट से वैल्यू 18 लाख होगी, तो लैंड बिल्डिंग कितना 18 लाख, तो 2 गेन कितना आएगा? शॉर्ट है। अगर गेन इतना आया तो पीएनएल में कितना जाएगा? तो जब कैपिटल में बांटेंगे तो कितना बांटेंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट होएगा, 2A होएगा, 2C होएगा। सी क्यों किया, बी क्यों नहीं किया? क्योंकि एज ऑन 31 मार्च 26 ए और सी ही पार्टनर्स हैं, तो नेट प्रॉफिट तो इन्हीं दो में जाएगा, तो 4 लाख 2 लाख 2 लाख ऐसे करके बढ़ जाए। शॉर्ट नेट इफेक्ट आ 2 किश्तां एंट्रियां पै रही हैं, एक 31 मार्च ਨੂੰ, ਇੱਕ 5 अगस्त ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ नेट इफेक्ट ਮੈਨੂੰ लिखा दो थले की हो गया। आपको ये चीजें इतनी आसानी से समझ आने वाली है नहीं, सबर रखो, कोशिश करो, समझ आ गया था ठीक, नहीं तो फिर हमें कौन से याद नहीं कराना आता। कैसे ऐसे कर देना बच्चों, आपका काम हो जाएगा, हम करा देंगे। लेकिन ट्राई करो। 2 एंट्रियां पाई हैं, दोनों का नेट इफेक्ट देखो, ए बी सी 3 बंदे है। जी 31 मार्च ਨੂੰ एंट्री पाई, ए ते बी क्रेडिट करते 4-4 लाख, तो मैं इतने लिख रहा भी ए क्रेडिट करता 4 लाख, बी क्रेडिट करता 4 लाख। उस तो बाद ए ਨੂੰ ਹੋਰ क्रेडिट करता 2 लाख, ਤੇ सी ਨੂੰ ਹੋਰ क्रेडिट करता 2 लाख, 2 लाख क्रेडिट, सी ਨੂੰ 2 लाख क्रेडिट। दोनों एंट्रियां ਦਾ एंट्री ਜਿਹੜੀ 31 ਮਾਰਚ 25 ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ, एंट्री ਜਿਹੜੀ 31 ਮਾਰਚ 26 ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 4 लाख क्रेडिट, 2 लाख
ये ऐसे हो गया एंट्रियां दे थ्रू, ਇਹ ਐ ਹੋ ਗਿਆ एंट्रियां दे थ्रू। होना किवें चाहिदा सी, एवें ऐसे होना चाहिए था। ये हमने लिखा था ना पहले, व्हाट शुड हैव हैपेंड। अगर ऐसे करते तो क्या करते कि 8 लाख का प्रॉफिट 1:1 में बांटते, ए और बी में। ए को देते 4 लाख, बी को देते 4 लाख, और 4 लाख को भी ऐसे बांटते, ए और बी को 0 और सी को 4 लाख ਨੂੰ 2 लाख ਤੇ 2 लाख। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਬਣਦਾ? net effect that should have happened, A equal to 6 लाख क्रेडिट, B इक्वल टू 4 लाख क्रेडिट, C इक्वल टू, ऐसे होना चाहिए था। ऐसे हो जाता है तभी करके जो +2 में करके आए हो वो ठीक है, गलत नहीं, सही है, ठीक है जी। लेकिन +2 वाले चीज में एक दिक्कत है। क्या चीज दिक्कत है? कि हम एसेट को रीवैल्यू कर रहे थे, उसकी बुक्स की वैल्यू चेंज कर रहे थे, बचपन का जो पढ़ा हुआ होता है हमारा हिस्टोरिक कॉस्ट कंसेप्ट, उसको वायलेट कर रहे थे। वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि एसेट और लायबिलिटी को हिस्टोरिक कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट पर ही चलते रहने दो, उसकी वैल्यू चेंज ना करो। लेकिन आप यहां पे चेंज कर रहे थे। तो हम एक पार्टनरशिप फर्म, सीएस वाली पार्टनरशिप फर्म है, तो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को के साथ चलते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमने बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना। क्वेश्चन देगा ही आपको बात। इफ क्वेश्चन आस्क that book value of assets या liability should not be changed, अगर बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी तो बुक्स में लैंड बिल्डिंग कितने में खड़ी है, कितने में कंटिन्यू रहेगी, 10 लाख। तो जब फ्यूचर में बेचेंगे तब एंट्री क्या आएगी? बैंक ऑन डेबिट कितना आएगा? 2 गेन में कितना जाएगा? क्योंकि लैंड बिल्डिंग में कितना जाएगा? कब एंट्री हो जाएगी ये? 5 अगस्त 25 को शॉर्ट है, उस दिन ये एंट्री हो जाएगी। तो 31 मार्च 26 को एंट्री क्या बढ़ जाएगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 कितना कितना, पीएल में कितना गया, हो गया 12, तो 1:1 6 और 6 क्रेडिट। लेकिन इसमें गलती हो जाएगी कि ये ਜਿਹੜਾ 12 ਲੱਖ ਦਾ प्रॉफिट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 है, एक ओल्ड ਤੇ एक न्यू। ओल्ड कितना है? न्यू कितना है? न्यू तो सही वंडिया गया, लेकिन ओल्ड गलत वंडिया गया। ओल्ड ए ते सी च वंडिया गया, ओल्ड ए ते बी च वंडिया जाना चाहिए सी। तो अगर बुक वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 25 ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 31 ਮਾਰਚ 25 ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ए और सी तेरे को फ्यूचर में मिलेगा, क्या मिलेगा? तेरे को न्यू प्रॉफिट मिलेगा, मतलब पुराना प्रॉफिट मिलेगा इन द न्यू रेशो। ए ते सी ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 8 ਲੱਖ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣੀ ਹੈ क्रेडिट। पता ही अपन जो प्रॉफिट है तो कैपिटल क्रेडिट होनी है, क्योंकि फ्यूचर में क्रेडिट होंगी तो आज ही डेबिट मार देते हैं। किस रेशो में? फ्यूचर में किस रेशो में क्रेडिट जाएंगी? न्यू रेशो में। न्यू रेशो में ए और सी को, तो न्यू रेशो में क्या करो, डेबिट मार दो।
क्या चीज? ओल्ड प्रॉफिट। कितना है? फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ C ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ A ਤੇ C ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। 4 ਲੱਖ ਡੈबिट, 4 ਲੱਖ डेबिट। ठीक है, और पुराना प्रॉफिट आज ही इन्होंने दे दो। है ना यार, 31 मार्च 25 तक अगर वैल्यू एप्रिशिएट कर गई, 10 लाख वाली वैल्यू 18 लाख होगी तो 8 लाख का नफा हो गया। पार्टनर को आज ही दे दो। पार्टनर को अगर देना है तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट कर दो। ओल्ड रेशो में क्रेडिट, पुरानी रेशो में जाना चाहिए ना, मतलब पुराने बंदों को ए और बी को कितना, 4 लाख इसको क्रेडिट, 4 लाख इसको क्रेडिट, इसको कुछ नहीं। तो फ्यूचर जो प्रॉफिट मिलेगा जो वापस ले लो, तो पुरानी रेशो मिलना चाहिए था अज दे दो। नेट एंट्री ये कर दो, ये 0 हो गया, 4 लाख ये क्रेडिट हो गया, ये 4 लाख डेबिट हो गया। ऑन 31 मार्च 25 आ एंट्री पा दो, सी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, 4 लाख दे 4 लाख। कुल मिलाकर के तुसी इदां ना एक आ एंट्री पा दो, फ्यूचर दे विच आ एंट्री पै जाओ, दोनों का नेट इफेक्ट देखो। ए बी सी, ए नूं आपां कुछ नहीं किया पहली एंट्री च, ए नूं कुछ नहीं किया, सी नूं की कीता आपां 4 लाख डेबिट, बी नूं की कीता है 4 लाख क्रेडिट। ते फ्यूचर दे विच जिहड़ी एंट्री पई है अपनी 31 मार्च 26 नूं आपां ए नूं क्रेडिट किया है 6 लाख, सी नूं क्रेडिट किया है, नेट इफेक्ट की हो गया 6 लाख क्रेडिट हो गया। अच्छा, तो जो मैं कहता सी ऑप्शन एक कर लो या दूजा कर लो, तो दोनों का नेट इफेक्ट सेम ही होना चाहिए सी, तो नेट इफेक्ट सेम ही हो रहा है। तो नेट इफेक्ट वही हो रहा है जो लॉजिकल दिमाग, देसी दिमाग कहता सी। ये है लॉजिकल एज पर लॉजिकल देसी दिमाग। ये हो गया +2 वाला तरीका, ये हो गया सीए वाला तरीका। ठीक है जी, करने के तरीके 2 है 3 है, 2 ही रहेंगे, वो तो देसी दिमाग है, एंट्री थोड़ी पै रही है। करने के तरीके यहाँ है, यहाँ है, इन्होंने दोनों एक काम करने, दोनों करने हैं। इन्ना करान नाल आहा एक पेज इज आपके 4 चैप्टर, लिटरली सिंपल पीएसआर चेंज, एडमिशन चैप्टर, रिटायरमेंट चैप्टर, डेथ का थोड़ा सा पार्ट। ठीक है जी, मैंने बहुत समझा दिया, इसके बाद तो खुद से मत्था मारने वाली बात है। मारोगे तो चीज़ें ऑब्जर्व होंगी, की हुई है, क्यों हुई है, किमें हुई है। मैं इससे ज्यादा आज नहीं बता रहा, पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे कल। आज छुट्टी भी नहीं कर रहे, आज करेंगे एनपीओ 21वां क्वेश्चन बड़े वाला, जिहदे विच ट्रायल बैलेंस दिता हुआ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होए भौरी करेगा। था बुक में देखो पेज जगह कहाँ है, पार्टनरशिप शुरू हो रहा है, इसके साथ देखो कितने पेज खाली है, बहुत है। ये वाला पेज कितना है, हाँ वाला 100। ये जैसे मैंने नोट किया ना सारी कहानी एक पेज पे, तो सिर्फ यह सारी कहानी एक पेज पे नोट करनी है। तो मैं की किया जो कुछ भी नहीं किया, हो हम तक तुम दिख ही जाता ना, ऐ कर लियो तुसी बस। चल देख लेना, कोई नहीं, पेज नंबर 115 और 16 2 पेज आपके पास, लेकिन 116 ते आवला पेज नोट करना है, ते आवला 115 ते नोट करना है।
यार एडमिशन वाले चैप्टर शुरू होंगे ना, वो तो पहला देख, एडमिशन वाले चैप्टर तो पहला नहीं, वन शॉट पार्टनरशिप, वन शॉट है ना। हाँ सही है, तेरा पेज कितना है? 114, 114 नोट करना है, आवाला पेज। हाँ क्योंकि है ना, तुम वन शॉट खोलोगे थोड़े मूरे आप पवे, तुम ਇਹਨੂੰ देखो, ये तो कोई नहीं, ये पेज 113, 114 पे ये नोटिंग स्टार्ट करनी है, समझ गए? आई होप सो, होप ही है, कंफर्म थोड़ी पता है, होप ही है कि शायद समझ गए हो। चलो भाई खोलो एनपीओ चैप्टर। हाँ ਵੀਰੇ कल 2 पेज ना लिखे हुए ना, क्लास बड़ी हो ना, ये 2 पेज थे और 3 पेज एनपीओ थे, कल का पेज चेक करूंगा कल।